फिर देखते हैं वही आश्चर्य कर देने वाली घटना घटित होती है या नहीं। सुनो बच्चे। जी कहिए महाराज। तुम जाओ टीले पर। नहीं। जाओ टीले पर। नहीं जाऊंगा। तुम क्यों नहीं जाते हो टीले पर? सभी मना करते हैं उस टीले पर चढ़ने से। क्यों? वहाँ किसी ने कुछ जादू टोना किया है। तो फिर वो बच्चा कैसे चला जाता है टीले पर? वो तो डरा है, उसे किसी की बात समझ में नहीं आती, पर टीले पर चढ़ते ही उसे साफ समझ में आने लगता है। तुम जाओगे टीले पर? नहीं। देखो तुम जाओ टीले पर। नहीं जाऊंगा। अगर तुम जाओगे टीले पर तो मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। नहीं, आप कुछ भी लालच दो। नहीं तो नहीं। राजा भोज का कहा नहीं मानोगे? नहीं, चाहे ऊपर से देवता भी आ जाए, नहीं जाऊंगा मैं। वहाँ कोई जादुई तिलिस्म है। वो चरवाहे का लड़का लमसम में सबसे बड़ा गधा है, उस टीले पर चढ़कर बड़ी बड़ी बातें करता है। तो होगा ना कुछ भूत जैसा वहाँ। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे ही कुछ करना होगा। इस कीड़े को खोदो और देखो इसके अंदर क्या है। इमली का पत्ता।
जो एकदम सत्य है, न मानो तो कुछ भी नहीं। इस देश का इतिहास कोई 500 साल से शुरू नहीं हुआ, ये है हजारों साल पुराना। पुरातन किताबें जला दी गई तो क्या हुआ, इन पुतलियों की जुबानी में इस देश की कला संस्कृति जिंदा है, इतिहास जिंदा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इसमें पैर है इस देश की कला संस्कृति विज्ञान, जिसे जिंदा रखा था उस महान सम्राट ने और गाड़ दिया था जमीन के नीचे एक सिंहासन के साथ, ताकि कोई खोल निकाले उस विस्मृत इतिहास को, उस इतिहास को जिसे आक्रांता खाने को उत्सुक रहे हमेशा स्वयं की धार्मिक आत्ममुक्ता के लिए, उस युग को जिसे मात्र कहानियों में दफन कर दिया गया। ऐसे राजा को हम पुनः सामने लाती है और उनकी कथा बारंबार सुनाती है। विश्व में एकमात्र ऐसा राजा जिसने न्याय का पालन करते हुए राज किया, उनका नाम है विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। कहलाने वाले 9 विद्वान जैसे ऐसे महान राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर क्या कोई बैठ पाएगा? हिरण के सर वाला आदमी, बड़े आश्चर्य की बात है, वो द्वार पर क्यों खड़े? आपसे मिलना चाहता है महाराज। उन्हें साधारण दर भिजवा दीजिए। राजमहल में हिरण की सिर वाला आदमी, कहीं कोई भूत प्रेत का साया ना हो। महाराज कृपया उसे अंदर ना आने दे। मंत्री जी, इस पृथ्वी पर समस्त प्राणियों का समान अधिकार है, अतः उस हिरण के सर रूपी मानव को भी समान अधिकार है कि वो यहाँ आए और अपनी बात रखे। परंतु महाराज, ये भी तो हो सकता है कि आपकी कीर्ति से ईर्ष्यावश किसी ने कोई षड्यंत्र रचा। हिरण के सर रूपी मानव को सादर अंदर बुला लो।
राजा विक्रमादित्य की जय। आप बोल सकते हैं, एक पशु का सर होने के बाद भी आप मनुष्यों की भाषा बोल सकते हैं। आप इस तरह मनुष्यों जैसा कैसे बोल लेते हैं? ये सब उस स्थान के प्रभाव से हुआ है महाराज, जहां आप जैसा न्यायप्रिय राजा राज करता है। आपका सर हिरण का है, कहीं किसी साधु महात्मा का श्राप तो नहीं है? आप ठीक समझ रहे हैं महाराज, मैं श्रापित हूं अपने कर्म के कारण। मैं जन्मजात हिरण नहीं हूं महाराज, मैं एक मनुष्य हूं। एक योगी के श्राप से मैं हिरण बन गया हूं। तो अवश्य कोई आपने ऐसा कार्य किया होगा जिससे उस योग पुरुष ने आपको श्राप दिया। आप श्राप दिए जाने का कारण बता सकते हैं? महाराज, मेरा नाम अविरल है। एक दिन मैं एक हिरण का पीछा करता हुआ घने जंगल में पहुंच गया, लेकिन वो हिरण मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे कुछ ऐसी आवाज आई कि मानो आसपास जैसे वही हिरण हो। मैंने आवाज की दिशा में बाण चला दिया, और मैं जब चलाए गए बाण का परिणाम देखने उस स्थान पर पहुंचा तो क्या देखता हूं, वहां एक पेड़ के नीचे एक योगी बैठे हैं और तीर उनके कान के पास से पेड़ में धंसा हुआ है। मुझे देखते ही वो क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दिया, जिस हिरण को मारने के लिए तुमने ये तीर चलाया, तू वही हिरण बन जा। शाप के कारण आप हिरण बने हुए, आपको इस शाप से कैसे मुक्ति मिले? श्राप की कल्पना से मैं भय से सिहर उठा तथा उन योगी के पैरों पर गिर पड़ा और श्राप मुक्त होने की प्रार्थना करने लगा। तब उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य के गले में जो मूंगों की माला पड़ी है, यदि वो तुम्हें पहना दे तो तुम फिर से मनुष्य बन जाओगे। क्या इस मूंगों की माला से आपको मुक्ति मिल जाएगी? जी हाँ महाराज। महाराज, ये माला बहुत अमूल्य है। ये माला इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर आपके परदादा को दी थी और कहा था इससे आपको कभी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी महाराज। इसी कारण से माला बहुत अनमोल है, इसे ऐसे ही किसी को भी नहीं दिया जा सकता। मंत्री जी, इन्हें इनका पूर्व जीवन फिर से प्राप्त हो, इसके लिए इस पत्थर की माला का कोई मोल नहीं। राजन, राजन, आपकी इस दानवीरता के लिए मैं आपका ऋणी हूं। राजन, सपने में एक दिन इंद्रदेव ने मुझे दर्शन देकर कहा था कि राजा विक्रमादित्य ने अपने कर्मों से देवताओं से स्थान प्राप्त कर लिया है तथा उनके दर्शन करने वाले को इंद्रदेव या अन्य देवताओं के दर्शन जैसा ही फल प्राप्त होगा। आप धन्य हैं महाराज, आप सचमुच में धन्य हैं। महाराज जी कहिए। उन योगी ने मुझे कहा था कि जब भी तुम राजा से मिलो और तुम अपने असली रूप में आते हो तो ये फल उन्हें भेंट में दे देना और कहना इसे राजकोष में जमा करवा देना। फिर कैसे स्वीकार करें महाराज और इसे राजकोष में जमा करवा देना ताकि मैं पूर्ण रूप से श्राप मुक्त हो जाऊं। महाराज, मुझे इसमें कोई षड्यंत्र का आभास हो रहा है। मंत्री जी, मुझे इसमें कोई षड्यंत्र प्रतीत नहीं होता और प्रेम से दिए जाने वाला उपहार कभी वापस नहीं लौटाया जाता। इसे राजकोष में जमा करवा दिए। मेरे कहे अनुसार ही तुमने सारे कार्य को साधा है। कार्य क्षणिक में इधर उधर हुआ तो मंत्र सिद्ध ना हो पाएगा। अगर तुमने कार्य ठीक से सिद्ध नहीं किया तो तुम वापस हिरण बन जाओ
कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। आपको स्मरण हुआ, ऐसे ही कुछ पल एक हिरण का सिर धारण किए हुए मनुष्य ने आपको राजकोष में जमा करने के लिए दिए थे। हाँ, मुझे स्मरण है। क्या आपको फल वापस चाहिए? कृपया आप इसे काट कर लिखिए महाराज। महाराज, क्या आप उन सभी फलों को राजकोष से मंगवा सकते हैं? क्यों नहीं, अवश्य। मंत्री जी, हमने इनके कहे अनुसार इनके दिए फल राजकोष में जमा करवाए, उन्हें मंगवा दीजिए। योगीराज, आपके पधारने का प्रयोजन क्या है? उचित समय पर बताता हूं महाराज। महाराज, महाराज, ये सभी अमूल्य रत्न है महाराज। एक एक लाल मणि एक एक राज्य के बराबर है महाराज। हाँ मंत्री जी, इन रत्नों का मोल नहीं दिया जा सकता। योगीराज, आपके मन में जो भी इच्छा है निसंकोच बताइए। महाराज, सिद्ध मंत्र, औषध, धर्म, बुरा पुत्र, बुरा भोजन, बुरी वाणी प्रकट नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी बात एकांत में ही गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दिया है महाराज। योगीराज, कोई साधु या सन्यासी सभी किसी राजा के पास जाता है जब से कोई कार्य आ पड़ा हो या फिर कोई संकट ही आया। जी हाँ महाराज, लेकिन कुछ बातें गोपनीय होती है। मुझे अपनी बात एकांत में ही कहनी है। आप उचित कहते हैं। गोपनीय और बुरी बातें दूसरों से नहीं कही जानी चाहिए। अब आप अपनी बात एकांत में कह सकते हैं, बताइए। 6 कानों से सुना गया मंत्र अपनी शक्ति खो देता है, 4 कानों से सुना गया मंत्र सफल होता है, इसलिए 6 कानों की मंत्रणा से बचना चाहिए महाराज। आप उचित कहते हैं। महाराज, मैं अष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए नदी के किनारे मसान में तप में साधना कर रहा हूं। नदी के किनारे एक महाशमशान, वहीं पर मैं मंत्र साध रहा हूं। मंत्र सिद्ध हो जाने